वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 5 मई 2020। 5 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारी ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा सुबह वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? तो वर्तमान में अशोक गहलोत जी का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? 69वां जन्मदिवस, यानी ऑप्शन बी राइट है। अभी प्रेजेंट समय में जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस मनाया गया 3 मई को। कब मनाया गया? 3 मई को ये जन्मदिवस मनाया गया। और इनका जन्म कब हुआ? 3 मई 1950 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1950 को इनका जन्म हुआ। 51 को इसका जन्म हुआ था। किसका? माननीय अशोक गहलोत का 1951 में। और ये कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ सरदारपुरा जोधपुर में। और इसके पिताजी का नाम है लक्ष्मण सिंह गहलोत। क्या है? लक्ष्मण सिंह गहलोत इसके पिताजी का नाम है। और बात कर लेते हैं, ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे 1998 में। कब? पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने थे। और कब कार्यकाल कितना रहा? 2003 तक। उसके बाद में बने 2008 से 2013 तक। और अब वर्तमान समय में 2018 से लेकर वर्तमान तक है। ये तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्हें मारवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। और ये प्रेजेंट समय में किस पार्टी से है? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी से विलोम है जो मिले हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? हाल ही में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? अभी हाल ही में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लाया गया है। इन्होंने किस अध्यादेश का स्थान लिया है? तो 1957 का अध्यादेश का स्थान लिया, यानी ऑप्शन बी राइट है। अभी प्रेजेंट समय में कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने भी महामारी पर अध्यादेश जारी कर दिया है और 1957 पर इनका स्थान लिया है 2020 का। इस अध्यादेश के तहत राजस्थान संक्रमण रोग है उस पर यह अध्यादेश लाया गया है। और बात कर लेते हैं ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 4 के अंतर्गत जो उपधारा है धारा 2 के अनुसार है। ये कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या साथ ही 2 साल की सजा भी होगी। और साथ में ये दोनों जो कानून भी लागू हो सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करेंगे, जो कोरोना वायरस के चलते जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर। तो ये है अधिनियम 2020 जो राजस्थान महामारी का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस महिला को चने के उन्नत फसल के उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किस महिला को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो समूह देवी को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी राइट है। प्रेजेंट समय में जो समूह देवी है उनको ये सम्मानित किया गया है जो दाल के क्षेत्र में उन्नत कार्य करने के लिए। समूह देवी ये है कहाँ? तो ये राजस्थान की पाली जिले के रोहत के डूंगरपुर गांव की है। डूंगरपुर जो जिला से नहीं है, डूंगरपुर जो गांव है उससे है। डूंगरपुर गांव जो पाली जिले के अंतर्गत आता है। तो ये आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिए, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने किस राज्य के सभी स्कूलों में किस नेता की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है? अभी हाल में राजस्थान ने सभी स्कूलों में किस नेता की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो महात्मा गांधी जी की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है, यानी ऑप्शन बी राइट है। जो महात्मा गांधी जी है कौन है? ये भारत के राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को। और इनकी फोटो अब लगाना अनिवार्य कर दिया है। और ये घोषणा किसने की है? तो प्रेजेंट समय में शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान के? तो गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं
इंदिरा गांधी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। ये तीनों कहाँ से? कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ये एक संगठन से, हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, वीर सावरकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जन सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जन सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो वह कौन सा जिला था जिससे ये शुरुआत की गई? तो वह जिला था जयपुर, यानी ऑप्शन से ए राइट है। जयपुर जिले से जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई। जन सेवा अभियान का नाम से ही पता चलता है कि जो जनता की सेवा के लिए चलाया गया अभियान। इन बात कर लेते हैं, जैसे जन आधार कार्ड सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत है पहले जो भामाशाह योजना थी, जो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो पिछली जो मुख्यमंत्री थी उनके द्वारा ये चलाया गया था। तो वो बात कर लेते हैं उनको। अभी क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस में फेरबदलाव नियम में होता रहता है। जिस तरह अभी प्रेजेंट समय में अशोक गहलोत ने जन सेवा अभियान शुरू कर दिया है। तो ये जन सेवा आधार के तहत महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई गई है और चरखा भी लगाया गया है, जो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये सेवा शुरू की गई थी, जन आधार कार्ड योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते जो जन सेवा अभियान है, इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 10 जनवरी 2020 को इसको शुरू किया गया था। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और आज के 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो प्रेजेंट समय में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया 3 मई को, यानी ऑप्शन सी राइट है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यानी ये मीडिया की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें हाल ही में भारत का कौन सा स्थान है मीडिया प्रेस में? तो प्रेस में, वर्ल्ड प्रेस में कौन सा स्थान है? 142वां स्थान इंडिया का आया है। इससे पहले कितना था? 140वां स्थान था जो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब बात कर ले 2 स्थानों का भारत में लॉस हुआ था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो वह रहा नॉर्वे। कौन सा देश? नॉर्वे। और सेकंड पर फिनलैंड और थर्ड पर डेनमार्क। तो इतना आपको याद रखना है, फर्स्ट स्थान का याद रखना है और इंडिया की पोजीशन आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं इस मंथ के इम्पोर्टेंट डे की। तो एक मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और 2 मई को कौन सा दिवस है? तो वर्ल्ड ट्यूना दिवस। क्या? वर्ल्ड ट्यूना यानी मछली जो उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रसिद्ध है, उनका दिवस मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना दिवस। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? अभी प्रेजेंट समय में वन नेशन वन कार्ड के तहत कितने जो राज्यों को जोड़ा गया है? तो वह 5 राज्यों को जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन से बी राइट है। 5 राज्य कौन से हैं वो 5 राज्य? तो मैं बता देता हूँ 5 राज्य। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और बात कर लेते हैं पंजाब है, दादरा नगर हवेली है और दमन दीव है। इन 5 को जोड़ा गया है। इससे पहले कितने राज्य जोड़े गए थे? 12। उसमें से 5 और जोड़ देते हैं, कुल 17 राज्य वन नेशन वन कार्ड के तहत हो गए हैं। वन नेशन वन कार्ड के तहत क्या होता है? जब एक राज्य का कोई व्यक्ति है उस राशन से अन्य राज्य में कोई कार्य करता है, जो मजदूरी करता है, तो वहाँ से भी राशन ले सकता है। यह है वन राशन वन कार्ड योजना। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इसकी शुरुआत किसने की? तो प्रेजेंट समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? वो किया है सीकेपी बैंक, यानी ऑप्शन बी राइट है। सीकेपी बैंक का हाल ही में जो आरबीआई ने लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। सीकेपी बैंक, जो सीकेपी बैंक है ये 104 साल पुरानी बैंक थी। क्या? सीकेपी बैंक। अब बात कर लेते हैं आरबीआई ने इसको बंद किया। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि सीकेपी का भी मुख्यालय मुंबई है। और बात कर लेते हैं आरबीआई के प्रेजेंट समय में गवर्नर कौन है? तो वह शक्तिकांत दास। तो कौन से नंबर के? 25वें नंबर के है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य दीजिए। जबकि आरबीआई का 1935 के समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे स्मिथ। कौन थे? जॉर्ज स्मिथ थे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस राज्य के कैंसर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के कैंसर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के जो कैंसर को जीआई टैग का दर्जा मिला है। बात कर लेते हैं कैंसर, जो कैंसर होती है इन्हें अभी जीआई टैग दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में 3 और जगह को जीआई टैग दिया गया। एक मणिपुर का क्या है, काला चावल जिसके लिए जीआई टैग मिला था। और बात कर लेते हैं गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया। बात कर लेते हैं तमिलनाडु का कदली मिठाई के लिए जीआई टैग मिला है। और अभी जम्मू कश्मीर का कैंसर का जीआई टैग मिला है। तो ये चारों आपको याद रखना है सीक्वेंस में, आपको एग्जाम में इन चारों में से एक अवश्य देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम को स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को स्थगित कर दिया गया है? तो जापान में कॉमनवेल्थ गेम को होने वाले को स्थगित कर दिया गया है। अभी जो जापान में 2021 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 तक। क्यों कर दिया है? क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे, जो कहाँ होंगे, चीन जो जापान में होंगे, जिसके तहत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसके लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। जबकि एशिया यूथ गेम्स ये कहाँ होंगे, तो 2021 में होंगे एशिया यूथ गेम, जो कहाँ होंगे, तो ये चीन में हो गए एशिया यूथ गेम। तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो। और यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है, तो शिंजो आबे। इतना याद रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। क्या था, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला था? तो मणिपुर को जीआई टैग का दर्जा मिला, यानी ऑप्शन बी राइट। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में अच्छे आंसर भी दिया और डिटेल से भी बताया था। एक बार फिर से कहूँगा कि जो आपके क्वेश्चंस के बारे में आपको जितना आता है लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो उसे आप लंबे समय तक याद रखते हैं। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दीजिए। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।